पत्नी घर की मां लक्ष्मी होती है, लेकिन दुख की बात यही है कि सब में मां लक्ष्मी वाली बात नहीं होती। हर दिन भारत देश में कई सारे हस्बैंड्स बीवी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। इनमें फिजिकल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, फाइनेंशियल एब्यूज भी शामिल है। कोई उनका सुनना ही नहीं चाहता। किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के पास जाते हैं, उसके पास जाके ये सब शेयर करते हैं, तो पीछे पीछे वही लोग उसका गॉसिप करते हैं, उसका बुराई करते हैं, मजाक बनाते हैं। कभी कभी पुलिस स्टेशन जाने पर भी एडजस्ट कर लो टाइप का ज्ञान मिलता है। लेकिन अब से ये सब नहीं चले। आज चर्चा करेंगे कैसे आप एक दोषी पत्नी को गलती करने पर जेल भी भेज सकते हैं। आज 7 कानूनी तरीके के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखते रहिए। झूठे आरोप अर्थात फॉल्स एलिगेशन, जैसे फैमिली में थोड़ा नोकझोंक होने पर वाइफ क्या करती है, अपनी हस्बैंड और सास, ससुर, देवर, ननद सबके खिलाफ जानबूझकर झूठा क्रिमिनल केस लॉन्च कर देती है। उसका एलिगेशन यही रहता है कि मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा सास, ससुर सब आया और मुझ पर अत्याचार किया, मुझे मारा पीटा, मेरे इज्जत लेने का कोशिश किया। कभी कभार आता है कि मेरा इज्जत ले लिया। असल में वो लोग वहां पर नहीं थे, अर्थात प्रेजेंट ही नहीं थे। जिन लोगों पर ये कॉम्प्लेन है वो लोग वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे। कैसे प्रूव करेंगे कि आप वहां पर नहीं थे? क्योंकि कोर्ट आपके बेगुनाही की सबूत मांगती है, तो बोलने से कुछ नहीं होता। इसलिए आपको एविडेंस चाहिए, अर्थात सबूत चाहिए। कैसे जुगाड़ करेंगे ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपका जो मोबाइल है उसका डेट वाइज गूगल मैप्स लोकेशन हिस्ट्री होता है, वो आपका काम में आ सकता है। सीसीटीवी फुटेज आपका बिजनेस लोकेशन का, आपका ऑफिस का, अटेंडेंस रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजैक्शन होता है उसका हिस्ट्री, अर्थात एटीएम विड्रॉल, एटीएम डिपॉजिट, यूपीआई पेमेंट, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट, यूपीआई शॉपिंग, यूपीआई जब करते हैं शॉपिंग मॉल में उसका पेमेंट बिल, बिलिंग एक्सेस रिकॉर्ड, जैसे जिम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, फ्लैट में जाते हैं, वहां पर क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड, आपको एक रजिस्टर में आपका नाम, फोन नंबर, डेट, टाइम, कब आप गए, कब आप निकले, वहां से उसका रजिस्टर रखता है, वो भी काम में आ सकता है। होटल बुकिंग रजिस्टर, ये भी काम में आ सकता है। खुद का सीडीआर विथ टावर लोकेशन, ये भी काम में आ सकता है आपका। प्राइवेट हायर राइड हिस्ट्री, जैसे ओला उबेर ट्रिप करते हैं उसका हिस्ट्री आपका काम में आ सकता है। ड्राइवर, आपको इस केस में विटनेस बनाना पड़ेगा ड्राइवर को। हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, कोई डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका बिल्स, डिस्चार्ज समारी, ये भी काम में आ सकता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत आपका कंपाउंड स्लिप अगर बनता है तो भी टावर लोकेशन के लिए आपका या आपका एक्चुअल लोकेशन के लिए ये प्रूफ बन सकता है। अगर बीबी आप पर ये झूठा एलिगेशन आपके फैमिली मेंबर के ऊपर, आपके ऊपर करता है, तब आप उस टाइम उस डेट पर प्रेजेंट नहीं थे, तो आप ये सब जुगाड़ करके आप एक एफआईआर फाइल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट में आपको एक्विटल मिलता है, उसके बाद भी ये सब जुगाड़ करके इसको एफिक्स करके एक केस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, आप बिना खर्च के एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। सेक्शन 211 आईपीसी के ऊपर ये केस लॉन्च होगा और इसमें आपके बीबी और जो इस ये केस में झूठा विटनेस दिया है उन लोगों के ऊपर 211 आईपीसी के ऊपर उनको 7 साल के लिए जेल जाना हो सकता है। यदि आपका बीबी आपके मम्मी, आपके पापा, बहन, भाई, भाभी सबके साथ बुरा बर्ताव करती है, उन लोगों के ऊपर शारीरिक या मानसिक अत्याचार करती है और कुछ कहने पर अपनी पावर का मिसयूज करके झूठ मूठ का 498 आईपीसी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का या अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी का केस लॉन्च करती है, तो आप चुप मत बैठिए, बीबी के खिलाफ भी काउंटर कंप्लेन दर्ज कीजिए। अगर हो सकता है तो आपके बहन, आपके मम्मी भी सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस लॉन्च कर सकती है या अदर सेक्शंस ऑफ आईपीसी में केस लॉन्च कर सकती है। क्योंकि देखिए लड़ाई और झगड़ा
एक तरफा नहीं होता, इसमें दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसलिए दो पार्टी ही केस कर सकती है। अगर आप केस करते हैं उनके खिलाफ भी, तो क्या होगा, आपका बीबी को भी कोर्ट में आना पड़ेगा, और कोर्ट में आने के बाद उसको भी कोर्ट का चक्कर देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, यही होगा कि वो भी अपनी गलती सुधार लेगी और आप लोगों के खिलाफ जो फॉल्स कंप्लेन वो किया था उसको विथड्रॉ कर सकती है, क्योंकि उसको भी बेल लेना पड़ेगा, उसको भी खर्चा है। क्योंकि एक पार्टी घर में बैठ के पबजी खेलेगा और एक पार्टी कोर्ट का चक्कर काट के अपना दिन गुजरने का दिन सोचेगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आप पर अटैक करता है तो आपको भी उस पर कानूनी अटैक करना है, अर्थात कानून के हिसाब से आपको भी काउंटर अटैक करना है। क्योंकि जंगल में सीधा पैर कोई सबसे पहले काटता है, तो इसलिए आपको भी सीधा नहीं रहना है, आपको भी डेरा बन के कानून का सुविधा लेना है। अगर बीबी आपके खिलाफ कॉम्प्लेन लॉन्च करती है कि शादी के टाइम उसके पापा आपको 20 लाख रुपया दहेज दिए थे, तो आप उस कॉम्प्लेन का कॉपी उठाइए और उसके पापा के खिलाफ सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत केस आप दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 3 बोलती है दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही गुनाह है। इसमें जो दहेज देते हैं उसको भी 5 साल के लिए सजा हो सकता है और कम से कम 15,000 रुपया का फाइन, और जितना वो डाउरी दिए थे वो अमाउंट का भी फाइन उसके ऊपर हो सकता है। इसमें पहले आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और केस लॉन्च करने का कोशिश करेंगे। अगर आपका लॉन्च होता है कॉम्प्लेन तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉम्प्लेन भी आप डाल सकते हैं कोर्ट में। ये कॉम्प्लेन करते वक्त आप डरिए मत, क्योंकि ये कॉम्प्लेन आपका नहीं है, ये कॉम्प्लेन उसका है, तो उसको ही क्लैरिफाई करना है कि वो दहेज दिए थे कि नहीं दिए थे। अगर दहेज दिए थे तो उसको 5 साल के लिए जेल होगा। अगर दहेज नहीं दिए थे, झूठा कॉम्प्लेन था, तो सेक्शन 211 आईपीसी के ऊपर उन लोगों की 7 साल की जेल होगा, तो उसको ही क्लैरिफाई करने दीजिए। क्योंकि अगर मानते हैं कि दहेज दिए थे तब भी जेल, अगर नहीं मानते कि दहेज नहीं दिए थे तब झूठा कॉम्प्लेन, मतलब इसमें भी जेल उसमें भी जेल, जेल ही जेल। बीबी आपको धमकी देती है, तुम्हें और तुम्हारा मम्मी पापा को 498 आईपीसी की झूठे आरोप में जेल भेज देंगे, तुम्हारा पापा और भाई को रेप केस में फंसा देंगे, तुम्हें और तुम्हारा फैमिली को तबाह कर डालेंगे। और ये सब थ्रेटनिंग का व्हाट्सएप चैट सबके पास है, या वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो आप उनके खिलाफ अर्थात आपके बीवी के खिलाफ सेक्शन 506 आईपीसी के तहत केस लॉन्च कर सकती है। इसमें बीवी को 2 साल के लिए जेल जाना हो सकता है और इसमें फाइन भी हो सकता है, और दोनों एक साथ भी हो सकता है। यदि पत्नी सीनियर सिटीजन सास और ससुर के साथ अर्थात इन लॉज के साथ मिसबिहेव करती है, देखभाल नहीं करती है, इस कारण इन लॉज फिजिकली और मेंटली सफरिंग कर रही है, तब सेक्शन 24 एवं सेक्शन 25 द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत केस फाइल कर सकती है। इसमें बीबी को 3 महीने का जेल और 5,000 रुपया का फाइन हो सकता है। बीबी अगर कोर्ट में आपके खिलाफ झूठा एविडेंस के तौर पर फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, अर्थात झूठा डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, तब वाइफ के खिलाफ सेक्शन 471 आईपीसी के तहत आप केस दर्ज कर सकते हैं। इसमें बीबी को कड़ी सजा हो सकती है। सिचुएशन ऐसा है कि बीबी ने आप लोगों के साथ झगड़ा किया और वो डिसीजन मेकिंग कर लिया कि वो इस घर पे नहीं रहेंगे, अर्थात उसका मैट्रिमोनियल हाउस में ससुराल में वो नहीं रहेगा। अभी वो उसके मम्मी पापा उसका भाई और रिश्तेदार जो है उसको बुला लिया और उन्होंने एक गाड़ी का इंतजाम किया, और गाड़ी में वो उसका श्रीधर आर्टिकल और उसका सामान जो है मायके से लाई थी वो सब वो लोडिंग कर रही है। और इसके साथ साथ आप लोगों के खुद के पैसे से खरीदा हुआ जो फर्नीचर था वो भी वो लोडिंग कर रहा है। आपके जो कीमती सामान था घर का वो भी वो लेके जा रही है, और आपके मम्मी का बहन का जो ऑर्नामेंट्स था ज्वेलरी था वो भी वो लेके जा रही है। आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और तब वो आप लोगों को धमकी दिया कि अगर ये ऑब्जेक्शन करोगी
तो तुम लोगों को मैं 498 आईपीसी का झूठा केस में फंसा दूंगा, या तो कोई और सेक्शन में केस कर दूंगा, तुम जेल पर सड़ते रहोगे और बेल लेना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा आएगा। तो ऐसे आपको धमकी दिया और बोला कि आपका पापा को रेप केस में फंसा देंगे, मतलब ऐसे ऐसे आपको डराया और आप डर गया तो कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, तो आपको भी क्या करना है, जब ऐसे चल रहा है तो आपको कुछ नहीं कहना है, थोड़ा ऑब्जेक्शन करना है और एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। जो जो सामान लेके जा रही है सबका वीडियो रिकॉर्डिंग उसको करना है, और लोडिंग कर रहा है गाड़ी में, मतलब ये जो प्रोसेस है उसका डायरेक्शन पर होती है ये काम। मतलब कोई लेबर उसके काम पर आता है कि वो उठा रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, ये जो वीडियो है पूरा वीडियो है ये करना है, ठीक है। और जो जो आदमी उस टाइम प्रेजेंट था सबका वीडियो लेना है और हर सामान का वो वीडियो लेना है। अगर हो सकता है कि अगर आपको पहले से आवाज मिलता है कि ये सब होने वाला है, तो आप घर में स्पाई हिडन कैमरा लगा सकते हैं, घर के एंट्रेंस में, घर के अंदर भी लगा सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं। इसके इन लोग ये जो स्पाई हिडन कैमरा है इसका कीमत ज्यादा नहीं होता है, 2-3 हजार रुपया में मिलता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो मोबाइल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो जो जो सामान वो लेके जा रही है उसका चेकलिस्ट बनाइए और उसको देके सिग्नेचर कराइए। और जो जो उसके साथ आई है, उसका मम्मी, उसके पापा, भाई जो जो है, उन लोगों की भी सिग्नेचर उस पर होना है। अगर सिग्नेचर करने से मना करती है तब भी आपको चेकलिस्ट बना के रखना है और उस पर लिखना है कि उन लोगों को अप्रोच किया है, वो साइन नहीं किया है, और उसका भी वीडियो निकालना है कि जब साइन करता है उसको भी वीडियो होना है, और साइन नहीं करता है उसको भी आप अप्रोच किया है तब वो साइन नहीं किया है, इसको भी वीडियो में लाना है, ठीक है। ये सब करके आपको क्या करना है, सेक्शन 380 आईपीसी के तहत आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपकी बीवी और उसके मायके वाले के खिलाफ एक चोरी का केस लॉन्च करना है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट ना लेके आपका सामान वो घर से लेके जा रही है। उसका 3,000 आर्टिकल ले रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक किया हो, लेकिन आपका सामान में हाथ देने का अधिकार उसको नहीं है। वो जो भी हो, आपका सामान में हाथ देने का अधिकार किसी को नहीं है, तो उसको भी इसमें क्या होगा, 7 साल तक का सजा हो सकती है और फाइन हो सकती है, और एक साथ तो भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।